अब हमारे बीच में हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं और बहुत शुभ घड़ी, हमारे ग्रेट लीडर एंड वेरी ग्रेट मेंटर फॉर मेनी पीपल्स। हजारों लोग आज इनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। बहुत ही सुलझी हुई हस्ती और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं एंड प्रोमिसिंग पर्सनैलिटी। और मैं जरूर चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में वेलकम वासुदेव अघोर साहब, 1 स्टार गोल्ड लाइन फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सर वेलकम। Yes, sir, Paul, sir. Thank you very much, sir. And it's my privilege to you, sir, कि आप मेरे को इतना सम्मान देते हैं डेफिनेटली, और ये सब आपकी वजह से ही है जो मैं सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे चैनल में जितने भी लोग हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये सारा जो काम है वो ये एक सबमिशन का काम है। एक्चुअली हम अगर सीनियर्स के सबमिशन में रहेंगे तो डेफिनेटली हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए मैं प्राउडली पूरी तरह से और लाउडली अनाउंस कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल इस चीज को फॉलो करता हूं और मैं बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूं मेरे सीनियर्स का। और मैं पॉल सर जो है वो आप लोगों को पता है कि हमको कितना एजुकेट कर रहे हैं डे बाय डे, और यही चीज है, इसको सीखते हुए हमको करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीजें जरूर से बताऊंगा, और मैं सब जो बताऊंगा वो सब सीख रहा हूँ पॉल सर से, ये आप पक्का मान लीजिएगा। एंड मेरी कई बार बातें होती रहती है सर के साथ में, दिन में भी मैं बात करता हूँ, और मैं नहीं कर पाता हूँ तो सर मेरे को कॉल कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच में और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि आपको है ना अपना पर्पस आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि नया साल है। आप लोग सब एंथुजियास्टिक है, इस पैनल में जितने भी लोग हैं, खासकर फीमेल्स जितने भी हैं, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और एक एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपके पास डायरेक्शन है इसलिए आपका सक्सेस बिल्कुल तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज बिना डायरेक्शन के हम अगर कितनी भी स्पीड के साथ में काम कर लें, हम हमारे गोल्स पे या हमारे डेस्टिनेशन पे हम पहुंच नहीं सकते। लेट सपोज कि हमारा डायरेक्शन अगर नॉर्थ में है और हम साउथ की तरफ मूव करके अगर जा रहे हैं, तो हम कितनी स्पीड अपनी कर सकते हैं, हम लोग वहां गोल पे नहीं पहुंच सकते। सो इट्स हैप्पी, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग सभी पॉल सर के मेंटरशिप में हम लोग डेवलप हो रहे हैं और सभी के पास में डायरेक्शन है। लेकिन आप अपना पर्पस जरूर से, अपना गोल जरूर से सेट कीजिए, एंड ये टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो पर्पस को जैसे क्या होता है इस सारी चीज में, जैसे मान लो आपने गोल भी डेवलप कर लिया और आपका ड्रीम है, उस पर डेट भी डाल ली, पर्पस भी ठीक कर लिया, तो अब आपको कैसे आपकी स्पीड आएगी उस पर मैं बात करना चाहूंगा। कैसे स्पीड आपकी आ सकती है आपके काम की, उस पे मैं कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, बिकॉज आप सब समझदार हैं, मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको। मैं आपके साथ में डिस्कशन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि हम लोग कैसे स्पीड में काम करें, बहुत तेजी से कैसे काम करें, कब होगा हमारा तेजी से काम। ये सारा जो गेम है स्पीड का जो गेम है, वो सारा की सारा गेम फेथ का गेम, विश्वास का गेम है। क्योंकि अगर हमको अगर फेथ नहीं है, और फेथ कई जगह पे आपको डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि फेथ का रोल क्या है हमारी लाइफ में या हमारी सक्सेस में या हमारी स्पीड में। जैसे आप सारे लोगों को पता है कि ट्रेन चलती है या बसेस चलती हैं। आप मेरे को सारे लोग कुछ बताइए कि अगर ड्राइवर को फेथ लूज हो जाए, बस के ड्राइवर को फेथ लूज हो जाए, कि उसको डाउट हो जाए कुछ अपने अंदर या बस के अंदर, तो क्या वो स्पीड ले पाएगा? क्या वो एक्सीलरेट कर पाएगा बस को जिस स्पीड से उसको चलाना चाहिए? अगर उसके दिमाग में कोई डाउट फिट हो जाए, क्योंकि फेथ नीचे आते ही उसकी स्पीड या एक्सीलरेशन उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसको डाउट रहेगा कि यार मैं इसको ज्यादा स्पीड लूं या नहीं लूं, कहीं ब्रेक तो फेल नहीं हो जाएंगे या फिर स्टीयरिंग तो फेल नहीं हो जाएगी या कुछ। अगर ऐसा कोई डाउट आ गया, यानी कि उसका फेथ लूज हो गया।
सेम हमारे साथ रहता है कि हमारा जैसे ही फेथ लूज आता है तो हमारी स्पीड ब्रेक हो जाती है। तो अब आपको स्पीड कैसे रखनी है, मतलब आपको फेथ कहां कहां पे रखना है। अगर फुल ऑन फेथ है आपको, देखिए बिलीफ एंड फेथ दो चीजें, वो दोनों ही डिफरेंट है। वर्ड एक जैसे लगते हैं, बिलीव एंड फेथ क्या है, थोड़ा सा मैं उसको भी डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सर मेरे पास 2-5 मिनट हैं तो मैं बात कर बिल्कुल पाऊंगा। बिल्कुल सर, आपके पास एनफ है, एनफ। सो थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली फेथ एंड बिलीफ दो चीजें। बिलीफ होता है जो हम सामने देखते हैं उस पर हमारा विश्वास होता है, वो हमारा बिलीफ होता है, यानी विश्वास। जो हमको सामने कुछ दिख रहा है, लेट सपोज मेरे को दिख रहा है ये गिलास और पानी, तो मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ, यस गिलास है और पानी है। लेकिन फेथ क्या होता है, फेथ होता है बिलीव ऑन अनसीन थिंग्स, यानी कि जो चीजें हमको नहीं दिखे उस पे भी अगर हम बिलीव करते हैं, दैट्स कॉल्ड फेथ। जैसे हमको जो चीजें दिख रही हैं उन पे तो हमारा विश्वास है, लेकिन गॉड को किसी ने देखा नहीं है, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस उनके लिए विश्वास है कि नहीं कि भगवान कहीं है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। तो ये क्या है, ये हमारा फेथ है। दिखने वाली चीज पे विश्वास करना, दैट्स कॉल्ड बिलीव। एंड अनसीन थिंग जो हम नहीं देख पा रहे उस पे भी विश्वास करना, दैट्स कॉल्ड फेथ। यानी कि अब आपको फेथ करना पड़ेगा कि आप 100% इसमें सक्सेस होंगे। और एक बार, क्योंकि वो जो आपको खुद को नहीं दिख रहा है लेकिन आपको बताया जा रहा है कि पॉल सर हमको बता रहे हैं कि हमारी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस बिजनेस को करके, तो हमको वहां पे फेथ डेवलप करना पड़ेगा। अब फेथ कहाँ कहाँ पे आपको क्योंकि बिना फेथ के आप स्पीड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डाउट रहेगा कि पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं प्रोडक्ट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, पता नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मार्केटिंग कोई ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 डाउट हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। और वो जितने भी छोटे या छोटा से छोटा डाउट भी डेवलप हो गया तो वो आपकी स्पीड को डाउन कर देगा, क्योंकि डाउट स्पीड को डाउन करेगा। और फेथ अगर आपको फुल ऑन रहेगा तो आप पूरा एक्सीलरेटर अपना स्पीड ले पाओगे। सो अब फेथ आपको कहां करना है, फेथ सबसे पहला फेथ आप लोगों को करना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर फेथ करो। यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। मान लीजिए आपके सारे घर वाले, आपके सारे पड़ोसी, आपके सारे रिश्तेदार, जितने भी दोस्त हैं, सारे के सारे ये बोलते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे और आपका फेथ कहीं डाउन हो जाता है, तो बताइए आप इस काम को कर पाओगे? ये आपका खुद का फेथ है। चाहे कोई भी आपके सामने कुछ भी बोले, लेकिन आपका अपने ऊपर फेथ अगर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला फेथ अपने ऊपर करना है। दूसरा फेथ आपको कॉर्पोरेट के ऊपर करना है, कंपनी के ऊपर करना है। और वो फेथ आपको कब आएगा, जब बार बार इसका कॉर्पोरेट प्रोफाइल देखेंगे, इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, शेयर करेंगे, इसके मार्केटिंग प्लान को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये सारी चीजें, रिपीटेशन जो चीज है, रिपीटेशन रिपीटेशन चीजों को हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर देता है। और जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं तो वहां पे फेथ डेवलप होता है और वहां से चीजें मूर्त रूप लेना, आकार लेना स्टार्ट कर देती हैं। आपको फेथ हो गया कि यस आई कैन डू इट, मैं ये अचीव कर सकता हूं, तो कुछ टाइम के बाद वही चीजें आपके सामने डेवलप हो जाती हैं और घटित हो जाती हैं। तो ये सारा आपका फेथ डेवलप होगा। सो उस फेथ को आप, पहला फेथ अपने ऊपर, दूसरा फेथ फेथ आपको करना है कॉर्पोरेट के ऊपर, और तीसरा फेथ करना है आपको अपनी अपलाइन के ऊपर, यानी कि अपने सीनियर के ऊपर। 100% जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो एक्टिव एंड सीनियर ग्रोइंग सीनियर है, उसके ऊपर आपको फेथ करना पड़ेगा। बिलीव नहीं, बिलीव तो है ही, बिलीव तो उस पर करेंगे जब आपको कोई चीज दिखेगी। लेकिन अगर आपकी अपलाइन के प्रति आपका सबमिशन है तो इसका मतलब है आपकी, आप वहां पे फेथ कर रहे हो। अगर आपने अपनी अपलाइन के ऊपर फेथ किया तो ये गारंटी मानिए आप कि आपकी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन कभी भी आपको
डाउन नहीं होने देगी, कभी भी आपकी स्पीड को कम नहीं होने देगी, कभी भी आपके अचीवमेंट्स को कम नहीं होने देगी, आपकी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन। सो आपको फेथ करना है थर्ड किस पे? अपनी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन के ऊपर। और चौथा फेथ करना है आपको अपने लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। अब देखिए इसमें बड़ा कहना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इन चीजों पे जाएंगे तो वो फेथ हो नहीं पाता, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो बंदा बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो हमारा क्या है कि हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है। मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं, यू हैव टू एक्सेप्ट योर टीम एज दे आर। जैसे वो हैं वैसे की वैसे ही आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू चेंज देम। आप उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करें, आपको उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड फेथ ऑन योर टीम। एंड आप वो चीजें सब आपको कहां से मिलेंगी? वो आपके ग्रोइंग एंड एक्टिव सीनियर से मिलेंगी आपको ये सारी चीजें। और ये सब क्या है? सारा के सारा जो काम है वो सारा फेयर रहने का काम है। आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह की टीचिंग्स हैं या इस तरह के हमारे एजुकेशन सिस्टम है जो आईडी नेट के थ्रू हम ये लोग सुन पा रहे हैं हम लोग, ये चीजें है क्या? ये यूनिवर्सल चीजें। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि मैं मेरे मन से बना के दे रहा हूं या पॉल सर अपने मन से बना के दे। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। और ट्रुथ पे तो आपको आना ही पड़ेगा। सो आपको फेथ करना है खुद के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर एंड अपनी टीम के ऊपर। और टीम के अलावा अब आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करना है कि आपको हमेशा गुड फीलिंग छोड़नी है लोगों के लिए, चाहे वो कैसा भी बंदा है, कैसा भी बंदा है, उसके लिए आपको गुड फीलिंग, गुड वाइब्स आपको जानी चाहिए आपकी तरफ से। तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो सामने वाला बंदा टर्न होके आपके साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट कर दे। ये साइंटिफिक चीजें हैं। दीज आर द 100% साइंटिफिक है ये। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उससे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। जितने भी बिलियनियर या मिलेनियर हुए हैं वर्ल्ड में, जितने भी टॉप लीडर्स हुए हैं, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। और वो चीज पॉल सर हमको बार 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 बताते रहते हैं अपनी सेशन में। और ये आप लोगों के साथ साथ मेरा भी फॉर्चुनेट है, हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं, ऐसी टीम के साथ में काम कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और सारे के सारे लोग मैच्योर्ड हैं। दैट्स व्हाई यू आर हियर इन दिस पैनल। आप इस पैनल में इसीलिए हैं क्योंकि आप मैच्योर्ड हैं और आप डेवलप करेंगे, 100% ग्रोथ करेंगे, सक्सेस करेंगे। उस सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। अब मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप अपना पर्पज क्लियर कीजिए, क्योंकि व्हाई एंड हाउ दो चीजें हैं। हाउ यानी कैसे करना है, लेकिन व्हाई क्यों करना है वो आपका बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों करना है? क्योंकि जो फोर्स मिलेगा आपको काम करने का, जो शक्ति मिलेगी, वो वाई से मिलेगी। हाउ के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते अवेलेबल हैं। और हमारे पास एक ऐसा व्हीकल है, ऐसा ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने आपको फ्री कर, फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, और टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं, और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पर्पज यानी वाई क्लियर करके रखना है, डायरेक्शन ठीक रखना है, एंड फेथ को पकड़ के रखना है। फेथ कभी लूज नहीं होने देना है। आपकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। और आप 100% सर सक्सेस होंगे। सर मैं थैंक चाहूंगा योग सॉरी वासुदेव सर को मैं रोक रहा हूँ बीच में। वासुदेव सर, मैं आपको ये जरूर चाहूंगा कि आपने एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया था इस फोर्स के पीछे, कि वाई के पीछे फोर्स क्या रीजन है, जब बंदा ना फिर वो झेलता है। वो एग्जांपल जरूर दीजिए इस टाइम, क्योंकि आज यस आज सर, दिन यस में सर। हमने एक प्रोग्राम किया था वासुदेव सर के साथ पूरी टीम का, तो उन्होंने बहुत ही शानदार सॉलिड एग्जांपल दिया था आज दिन में। तो सब मजा आ गया मुझे सुन के आपको। मैं चाहूंगा कि इस यस, पैनल में जरूर शेयर कीजिए, वो छोटा सा थैंक एक यस, घटना है तो प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जो है एक्चुअली आपको पर्पज कैसे
आपका पर्पज कैसे आपको फोर्स देता है, कैसे आपको ताकत देता है उस काम को करने के लिए। उसके पीछे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो किसी को भी बोला जाए, हम में से आप सभी, हम सब एक ही है, हम में से किसी को भी बोला जाए कि आप 5 केजी का बांट यानी बट्टा लेके अपने हाथ को सीधा खड़ कर रख के और उसमें 5 केजी का वेट लेके आप सीधे खड़े रहिए और आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे उसको लेके। तो मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट मोस्टली लोग खड़े रहेंगे और फिर लोग कंप्लेन करेंगे, सर मेरी नसें खिंच रही है, सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं इसको बेयर नहीं कर सकता, और मैक्सिमम लोग उसको डाल देंगे। ऐसा होगा क्योंकि एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। लेकिन इसी प्रोसेस के साथ में अगर वही वेट के साथ में, वही बट्टे के साथ में, 5 केजी के बट्टे के साथ में आपको बोला जाए कि आपको स्ट्रेट अपने हाथ को पकड़ के ऐसे रखना है कम से कम आधा घंटे तक, लेकिन जब आपका आधा घंटा कंप्लीट होगा तो आपको 50,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे को बताइए, जितने भी इस पैनल में लोग हैं उसको आधा घंटे तक कितने लोग होल्ड कर पाएंगे? सब रखेंगे। डेफिनेटली सारे लोग रख लेंगे, बिकॉज यहाँ अभी उस वाट को रखने के लिए आपका क्या चीज है, आपका पर्पज आपके सामने है। क्योंकि पर्पज क्या है, 50,000 रुपीज। तो जब पर्पज हमारा हाई होता है, ऊपर होता है, तो हमारे ड्रीम्स हमारे सामने होते हैं। पर्पज ऊपर रहता है तो ड्रीम सामने रहते हैं, और ड्रीम सामने रहते हैं तो दर्द कम हो जाता है, और जब दर्द कम हो जाता है तो कंप्लेंट जीरो हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करते रहते हैं। कंप्लेंट किसी चीज का हल नहीं है, बिकॉज अगर मैं कंप्लेंट पॉल सर को करता हूं तो पॉल सर भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो कितनी बार मेरी कंप्लेंट सुनेंगे, 2 3 4, अदरवाइज वो सोचेंगे यार यहाँ से एक एक कोट है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो ज्यादा कंप्लेंट करना किसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इस बिजनेस के मालिक है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉल सर का है, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। सो आपका अगर पर्पज हाई है तो आपका ड्रीम सामने रहेगा, ड्रीम सामने रहेगा तो दर्द नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं महसूस होगा, और दर्द नहीं होगा तो कंप्लेंट जीरो हो जाएगी। उसी तरह से वाइस वर्सा अगर हम इसको अपोजिट करते हैं कि आपका पर्पज नहीं है, जीरो पर्पज है, तो आपको कहां पे ध्यान रहेगा? अगर वेट को लेके खड़े हो तो आपका पर्पज तो है नहीं, तो आपको लगेगा यार मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी तो नसें खिंच रही हैं, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका फोकस कहां पे आ जाएगा? आपके ड्रीम से हटके दर्द पे आ जाएगा। आपका पेन आपको ज्यादा दिखेगा, और पेन ज्यादा दिखेगा तो आपका पेन ज्यादा दिखेगा तो आपके सामने कंप्लेंट, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऐसी फाइल खोल के आपको देगा कि बहुत सारी कंप्लेंट, सर हम क्या करें, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सर हम क्या करें, प्रोडक्ट का इफेक्ट नहीं आता, हम क्या करें, हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं है, हम क्या करें। ये कोई भी चीज मायने नहीं रखती माय डियर फ्रेंड, मायने रखता है आपका पर्पज, मायने रखता है आपका ड्रीम। सो यू शुड फिक्स योर पर्पज, क्योंकि साल की बिगिनिंग है, और अगर पर्पज है तो आप कैसे करते हो उसके आइडियाज, कैसे करने के आइडियाज हम लोगों से ज्यादा अच्छे आप लोगों के पास हैं। आप बहुत तेजी से उसको कर पाओगे, बशर्ते आपका पर्पज क्लियर हो। हम लोग यहाँ क्यों हैं, पॉल सर यहाँ क्यों हैं? बिकॉज पॉल सर का पर्पज क्लियर है। मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि मेरा पर्पज क्लियर है, यानी कि मेरा गोल क्लियर है। पॉल सर का गोल क्लियर है कि हमको किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। दैट्स वाई हमको कंप्लेंट आती नहीं है, दर्द आता ही नहीं है कभी भी। आप देखिए पॉल सर ने पूरी साल जूम किया, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अभी मेरे को ये काम है, फैमिली का काम है, एक भी दिन, बिकॉज पर्पज बहुत बहुत हाई है, ड्रीम बहुत बहुत हाई है, इसलिए जो पेन है उसका वो जीरो है, और कंप्लेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं। सो मैं यहाँ पे
कंक्लूड करना चाहूंगा एंड आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए मैं बिग थैंक्स करना चाहता हूं एंड बिग थैंक्स टू पॉल सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड आपके टीचिंग्स के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और मेरा ड्रीम यह है कि हम लोग टियांस इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, टियांस इंडिया को नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर 1 बनाएंगे, वो हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सुपर्ब सर, सुपर्ब, जबरदस्त। ये थे वासुदेव सर जिन्होंने कितना धुआंधार बैटिंग की और आपने महसूस किया होगा ये है समय के साथ जो लीडरशिप डेवलप होती है किसी इंसान के अंदर, तो वो विजनरी बन जाता है, एक विजनरी ड्रीमर। वो सारी चीजें वासुदेव सर में हैं और वो विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे थे आपको कि पेन से हमें निकलना है, पर्पस पे जाना है ना। और रिवार्ड की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कहाँ है, समस्या पर रखोगे तो समस्या आएंगी और फ्रूट पर नजर आएगा तो फ्रूट नजर आएगा। तो बस कितना शानदार तरीके से आपने समझाया सर, ये समझ लो बहुत शानदार, मजा आ गया। और मेरी दुआएं सर जल्दी से जल्दी आप डायरेक्टर बने एंड टॉप लेवल पे जाएं। बेस्ट विशेस सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटर टियांस बेटर लाइफ सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव टियांस। इसको हमको बहुत लाउडली बोलना पड़ेगा क्योंकि पॉल सर ने आज हमको बहुत सारी चीजें सिखाई है। बेटर टियांस बेटर लाइफ एंड आई लव टियांस, यस ये सर, बोलना ही पड़ेगा सबको, सभी 100% लीडर के बोलना लिए, पड़ेगा। सभी दिस लीडर द के लिए, पंच लाइन। बिल्कुल सभी लीडर्स हमारे साथ बोलेंगे, वासुदेव सर के साथ बोलेंगे, बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर आई लव लाइफ, टियांस, बेटर टियांस बेटर बेटर लाइफ, टियांस बेटर आई लाइफ, लव टियांस। आई लव टियांस। तो आप सोचिए, 3 बार बोला हमने बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, और पंच लाइन क्या बोली, आई लव I love टियांस। Tians. Yes. ग्रेट सर, ग्रेट, अमेजिंग, ऑल द बेस्ट, बहुत Thank बहुत you थैंक very यू much. सर। Thank you. Thank you very much.